Assalamu alaikum students, welcome in history class. Today we will discuss 1962's constitution. Now we will see what we will discuss in this lecture. तो दोस्तों हम इसमें इसका तारुफ और salient features पढ़ेंगे यानी we will discuss the introduction and background of this constitution, that is 1962 constitution, and its salient features. What will be the learning outcome of this lecture? You will be able to understand and explain the salient features of Constitution of 1962. ये लेक्चर लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि पहले खुद समझ सकें कि इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं और फिर उसको एक्सप्लेन कर सकें या उस पर सैर हासिल गुफ्तगू कर सकेंगे। तो एट फर्स्ट, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि पहले इसका इंट्रोडक्शन या जो बैकग्राउंड है वो हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब सदर अयूब खान जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ इम्पोज किया, तो उसके 2 साल बाद वो अपने जो इक़्तिदार था उसको तूल देने के लिए या उसको लेजिटिमेसी देने के लिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्लानिंग है वो स्टार्ट की, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा सके। In English, we can say after 2 years of his martial law regime, Ayub Khan restarted planning to frame a new constitution, and General Ayub Khan appointed a constitution commission to draft the constitution under Chief Justice Mohammad Shahabuddin. मोहम्मद शहाबुद्दीन उस वक़्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो उनकी लीडरशिप के अंदर या उनको हेड बना के एक कमीशन बना दिया गया था, जिसका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। और मोहम्मद शहाबुद्दीन जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो ड्राफ्ट दिया था तैयार करके, वो टोटली दैट वाज अल्टर्ड बाय द अयूब। जनरल अयूब ने उस पूरे ड्राफ्ट को टोटली अल्टर कर दिया था और उसमें चेंजेस ले आए थे। तो उसके बाद It was promulgated by President Ayub on यकम मार्च 1962। तो उन्होंने इस जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको प्रोमulgate किया यकम मार्च 1962 को, और फाइनली came into effect on 8 जून 1962। एट द एंड 1962 के जो जून था उसकी 8 तारीख को ये जो आइन था 1962 का, ये पाकिस्तान में नाफजुल अमल हो गया। उसके बाद इसके जो चीदा चीदा नुकात हैं हम वो पढ़ेंगे। वो क्या हैं? वो जैसा कि हमने 1956 के आइन के चीदा चीदा नुकात या उसके सैलिएंट फीचर्स जिनको कहते हैं या प्रोमिनेंट फीचर्स, वो पढ़ेंगे कि ख़ास उसमें नुकात क्या थे। तो पहला नुक्ता है कि इसमें 250 आर्टिकल्स थे, 250 आर्टिकल्स थे। जो 1956 का आर्टिकल था उसमें 234 आर्टिकल थे, इसमें 250। और उसके भी जो 56 का आइन था उसके भी 12 पार्ट्स थे, इसके भी 12 पार्ट्स, 12 पार्ट्स एंड 3 शेड्यूल्स। इसके 3 शेड्यूल थे, उसके 6 शेड्यूल थे 56 के आइन का। जो अब आगे चलिए जी, इसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था वो प्रेसिडेंशियल था, इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सदर होते थे और यूनिकैमरल सिस्टम था, एक ही हाउस था वो नेशनल असेंबली का। तो इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके ज़रिए से 80,000 बीडी मेंबर्स यानी कि
जो बेसिक डेमोक्रेसी थी, बेसिक डेमोक्रेट्स वो जिनको बीडी मेंबर्स कहते थे, यूनियन काउंसिल में होते थे, जो लोकल सतह पे बल्दियाती इलेक्शन पहले होते थे, और बीडी मेंबर जो थे 80,000 वो वोट करते थे प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट को वो चूज करते थे, वो इलेक्ट करते थे। ये था इंडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो गवर्नमेंट वाज फेडरल, जो स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का वो फेडरल था, उसमें एक सेंटर और दो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी। एक मरकज़ में, जैसे अभी हमारी मरकज़ में एक गवर्नमेंट होती है और 4 सूबे हैं, और 2 स्पेशल स्टेटस के हैं, GB एंड कश्मीर। लेकिन परमानेंट जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो 4 हैं, पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान। इसी तरह उस वक़्त जो एक मरकज़ में होती थी, 2 सूबे थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। गवर्नमेंट वाज फेडरल, कंसिस्टेड ऑन 01 सेंटर एंड 02 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वर 02 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो जो गवर्नर होते थे, वो गवर्नर वाज हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो हेड थे वो गवर्नर थे। इसके बाद जो है पॉइंट है, नो लॉ कुड बी पास्ड अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना। इस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये भी एक शिक्षा शामिल थी कि कोई भी कानून जो है वो इस्लामी टीचिंग जो है कुरान और सुन्ना की, उसके खिलाफ नहीं बनाया जा सकेगा। और इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स थे जिनको एक्सेप्ट किया गया था या उनकी श्योरिटी दी गई थी, यकीनी बनाया गया था किसी भी तमीज़ के बगैर, इम्तियाज़ के बगैर, वो थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू चूज़ प्रोफेशन, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, कि आपको बात करने की और अपने जो जज्बात हैं उनको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम थी। दूसरी फ्रीडम प्रोफेशन चूज़ करने की, कोई भी किसी भी किस्म का प्रोफेशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, यानी कि अपना जो रिलीजन है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं या दावा कर सकते हैं रिलीजन का, या सामने सामने गवर्नमेंट के आप अपनी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थे जी इसके चीदा चीदा नुकात। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो कमेंट करके पूछिएगा। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एंड इट्स salient फीचर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।